अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। हुकूमत और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल अब एक नए मोड़ पर आन पहुंची है और गुज़िश्ता शब तालिबान ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी के लिए 5 नाम दिए हैं। तालिबान ज़राए के मुताबिक इस मुज़ाकराती टीम में इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, प्रोफेसर इब्राहिम और मौलाना अब्दुल अजीज शामिल होंगे। इस पेशरफ्त के बाद मुज़ाकरात का अमल, जिसको अमन के लिए आखिरी कोशिश के साथ तामीर किया जा रहा है, अब इस सिमत में जाएंगे और अमन के आखिरी मौके का ये ऊंट किस करबत बैठेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारा ताल्लुक रहेगा सीनियर एनालिस्ट अयाज अमीर साहब से, सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरजादा में इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, मुराद सईद साहब PTI से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे, और फैसलाबाद स्टूडियो से हमारा ताल्लुक रहेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तलाल चौधरी साहब के साथ। तो गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी अयाज अमीर साहब से। अयाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से क्या तालिबान वाकई ही संजीदा है, और अगर संजीदा है तो ये जो मुज़ाकरात का अमल है, जिस तरह कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, क्या बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनता जा रहा? कॉम्प्लेक्स के अलावा ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, किसी को नहीं पता किस बुनियाद पे कोई बात होगी, इसके मुमकिना जो मुज़ाकरात हैं उनका खदोखाल क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता। अब ये तो 2 किस्म के तालिबान हिमायती इन्होंने कर दिए हैं। एक तरफ से जो अपने उन्होंने 4 आदमी नामजद किए हैं, उनकी सोच भी ज्यादातर, मैं रहीमुल्लाह की बात नहीं करूंगा, हमारे कॉलीग हैं, बाकी जो है उनकी उसी तरफ माइल है सोच, मेजर आमिर वगैरह, इरफान सदीकी वगैरह, इससे शिकते उनका बिल्कुल वो है। ऊपर से ये जो है तालिबान ने कह दिया है एक पत्ते पे पत्ता फेंक के कि जी हमारी तरफ से ये होंगे, बिल्कुल गैर संजीदा बात है। आप एक तंजीम है, आप एक जंगजू तंजीम है, आप रियासत पाकिस्तान से आप बरसरे पेकार हैं और आप किसी और को कह रहे हैं कि वो हमारी तरफ से करेंगे, तो इसका मतलब है ये क्या कोई प्रोपेगेंडा की पॉइंट स्कोरिंग करने वो जा रहे हैं या किसी रियल चीज कोई? सर, जिनमें से जिन लोगों को इस मुज़ाकराती टीम का जो है वो मेंबर बनाया जा रहा है, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना रद्द अमल भी जो है वो शो नहीं किया। अगर हम बात कर लें इनकी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की, तो उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल नहीं आया अभी तक। इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि वो नहीं हिस्सा बनेंगे, तो ये तो मजाक ही लग रहा है इस वक्त। कोई 1-2 ने कहा है, मौलाना समीउल हक ने और वो जो इब्राहिम साहब है, कि हाँ जी कौम की खातर, अमन की खातर, वो जो एक क्लीशेज होते हैं हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। फरीक जो होते हैं वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं, उनके पास क्लियर मैंडेट होता है कि हाँ भाई ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते, आप दूसरी साइड को इस चीज पे आप मनवाएं। वो ऐसी चीज ही कोई नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पॉइंट स्कोरिंग होगी, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि अगर कुछ ना हुआ और लगता ऐसे है कि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, इस पहाड़ में से खोद के कुछ नहीं निकलेगा, जो ब्लेम होगा, अगर गवर्नमेंट समझ रही है कि ब्लेम तालिबान पे गिरेगा कि देखें हमने अमन की कोशिश की, उन्होंने नहीं माना, ऐसे नहीं होगा। ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो तनकीद का निशाना बनाएंगे तो गवर्नमेंट को बनाएंगे, रियासत पाकिस्तान को बनाएंगे। अच्छा एयाज साहब, इस वक्त जो ये टॉक फाइट का जो मतलब ये फॉर्मूला इस वक्त लग रहा है, जो एम्प्लॉय किया जा रहा है दोनों साइडों से, चाहे हम तालिबान की बात करें, आज मर्दान से 2 दहशतगर्द अनासर जो हैं, 2 दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार हुए, उनके पास जो है वो बारूदी सामान भी था। इसके अलावा मतलब राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू अगर पस नज़र में रखा जाए, और PMLN की पार्लियामेंट्री कमेटी जो नवाज शरीफ साहब के बयान से पहले इसी डायरेक्शन में जा रही थी कि इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि टॉक फाइट वाला फॉर्मूला जो है वो एम्प्लॉय किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक जो है चलेगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है उसका वो पेट, उसका स्टमक नहीं था कि हम टफ डिसीजन ले सके, और उन्होंने फिर जो है इस बात को ज़ेरे इल्तवा पोस्टपोन कर दिया है। किस हिकमत अमली के तहत, किस सोच के तहत, ये किसी को नहीं पता। वो सिर्फ ऐसे लगता है कि भाई बला टल जाए, पंजाब में ना हो, हमें ज्यादा ना कुछ करना पड़े। वो जो अपनी स्कीमें मईशत के मैदान में कर रहे हैं, शायद वो चाहते हैं कि हमें उससे कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। ये जो हम मोटरवेज बना रहे हैं और ये मेट्रो बस, उसमें कोई हमें ना हो, हम ये करते रहें, लेकिन जो टफ डिसीजन है उसके तैयार नहीं है। लगता तो बिल्कुल ऐसा है।
पंजाब को जो आपने भी बात की कि पंजाब को जो है वो स्पेयर कर दिया जाए, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 174 एरियाज हैं जिनमें जो है टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए। और जिस तरह का राना साहब का बयान था जिसमें एक तरफ उन्होंने ड्रोन्स की भी बात की कि अंदर से सब जो है ड्रोन्स को जो है वो पसंद करते हैं, बाहर आके और बातें करते हैं, फिर उनको जो है उनकी तरफ बैकलैश भी आया। तो PMLN हुकूमत लगता है इस वक्त कंफ्यूज्ड है काफी। नहीं, कंफ्यूज नहीं है, ये इतने सादा नहीं है, ये अच्छे भले सियाने लोग हैं, बस वो ये चीज करना नहीं चाहते। हुकूमत में वो सेंटर में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बाकी जगहों पे आग अगर जल रही है, सुलग रही है, बस वो कहते हैं कि हमें ऐसे कुछ ना करना पड़े, पर वो बेवकूफ नहीं है। बस सिर्फ मेरा ख्याल है कि इस जिम्मेदारी से जो है वो थोड़ा हटना चाहते हैं। और जब ऑपरेशन भी होगा, आप देख लीजिए, सारा का सारा पलड़ा उन्होंने फौज की गोद में डाल देना है कि हाँ ठीक है, सबकी देकर कि आप वहां पे करें। जिस किस्म की पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, जिस किस्म की पॉलिटिकल डायरेक्शन होनी चाहिए, श्रीलंका में हुआ है, रशिया में, चेचनिया में प्यूटन वगैरह ने किया है, मेरा ख्याल इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। इनसे तो कोई ये तवक्को नहीं की जा सकती कि कोई फर्म स्टांस जो है ये लेंगे, फौज के पीछे छुपते रहेंगे, आपको ये लग रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल जो मैंने अंदिया दिया है कि अगर उस नौबत तक भी बात आए तो कहेंगे देखें जी हमने किया है, फिर वहां पे, लेकिन जो डायरेक्शन है, ओवरऑल कमांड जो है, ओवरऑल जो बात करनी है, वो तो गवर्नमेंट को करनी है, वो फौज को नहीं करनी। तो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए, फौज को इंस्पायर करना चाहिए, फौज का मोराल बुलंद करना चाहिए। फौज की तो हालत ये कर दी है, किस मूड में जाकर वो जंग वहां करेंगे। सही, मोराल बहुत डाउन है फौज का, ये कहना है अयाज अमीर साहब का। अयाज अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप चलेंगे मुराद सईद साहब की जानिब। मुराद साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि कल आपकी पार्टी का कोर कमेटी का इजलास है, लेकिन आज जो है खबरें आ गई हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस मुज़ाकराती कमेटी का, जो कि तालिबान ने जिनके नाम लिए हैं, जिन लोगों के नाम लिए हैं, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या ये बात सही है या ये कल ही कोर कमेटी के इजलास में डिसाइड होगा? जी देखिए मारिया के कल मुज़ाकिराती जो अमल है और इसके हवाले से जो फैसले होंगे इंशाल्लाह कल कोर कमेटी के इजलास में होंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो ये कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि तालिबान की तरफ से ये लिस्ट जारी हो चुके हैं कि नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम मुज़ाकिरात की बात करते हैं और कमेटी की बात करते हैं तो हमें ट्राइबल कल्चर को भी समझना होगा। ट्राइबल कल्चर ये कहता है कि जब दो फ़रीक़ैन जो होते हैं या ट्राइब्स जो होते हैं या किसी और के साथ उनकी लड़ाई होती है तो एक ट्राइब अपना जरगा तश्कील देता है, कमेटी तश्कील देता है और उसको वाक देते हैं, जिसको पश्तो में वाक कहते हैं, वो इख्तियार दिया जाता है। अब इस तरह की खान साहब और तहरीक इंसाफ इस मौके पर और हुकूमत की तरफ से, अगर आपने देखा होगा तो हुकूमत की तरफ से जो टीम आई उसमें भी ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा है। हम रियासत की बात करते हैं और हम मुज़ाकिरात के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें कल फैसले होंगे, इंशाल्लाह अहम फैसले होंगे और उसमें हम हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी जिस तरह हम तो पहले कर सिर्फ चुके एक बात वाज़ेह कर दें कि फिर इसका मतलब कि जो अभी पार्टी की तरफ से लाए अमल आ रहा है, एजाज चौधरी साहब जो ये कह रहे हैं, ये हतमी फैसला नहीं है। देखिए इस तरह की एक चीज तो ये पहले क्लियर हो जाए कि तालिबान की तरफ से ये कमेटी खान साहब का नाम है कि नहीं या कमेटी फाइनल हो चुके कि नहीं, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है मरियम। इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें अभी सामने आ रही है, तो पहले तो इसको क्लियर करना होगा। दूसरी बात, हमने यहाँ पे अमन की बात की क्योंकि आपको जब वाक किसी को देते हो पश्तो में वाक कहते हैं जरगे में, कथा कलामी माफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट आया है जिसपे वाज़ेह लिखा गया है कि तालिबान की तरफ से इमरान खान साहब का नाम जो है वो सजेस्ट किया गया है। ये डॉक्यूमेंट वाज़ेह जो है वो मीडिया हाउसेस के पास भी पहुंचा है और डिफरेंट टीवी स्टेशन से चलाया भी है, तो उस मतलब वो तो नाम लिखा हुआ है, क्लियरली इट सेज कि ही हैज बीन इंक्लूडेड इन दैट कमेटी। देखिए मरियम, मैं तो आपको ये जो जिस डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे हो वो मेरे पास भी है, मैं उसे पढ़ चुका हूं। लेकिन जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट है या जिन लोगों के राब्ते होते हैं वो अभी तक उसमें कंफ्यूजन पाई जा रही है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मैं यहाँ पे हवाले और नाम वगैरह तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके साथ हमारा जो मौक़िफ़ है वो कल आप सबके सामने आएगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि हुकूमत की जो मुज़ाकिराती टीम है उसमें रुस्तम शाह मोमन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने चौधरी निसार साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो नाम हम दे चुके हैं। हमने अगर देखना है तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि मुज़ाकिराती अमल के लिए अब चौधरी निसार साहब का जो स्टेटमेंट आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद स्ट्रेटेजी वाइज वाज़ेह हो जाएगी। कल हमारी जो
कमेटी की मीटिंग है, कोर कमेटी का इजलास है, उसमें हम किस तरह इनको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह ये मुज़ाकिरात अमल आगे बढ़ा सकते हैं। मुराद, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुराद का कहना है कि कल हतमी का जो है वो पीटीआई की तरफ से कल सामने आएगा। अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या इमरान खान साहब इस डायलॉग प्रोसेस में और ये जो कमेटी है इसमें शामिल होंगे या नहीं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। टाइम हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। डॉक्टर मोईद साहब की जानिब जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको चीफ सपोर्टर माना जाता है तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, और इस वजह से उनको काफ़ी जो है वो बैकलैश का सामना भी रहता है। ऐसे में तालिबान की कमेटी में उनका नाम शामिल होना क्या ये खान साहब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा? डॉक्टर मारियम, मैं थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर कर दूं कि मैंने एज ए जर्नलिस्ट, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट की हैसियत से अपनी कुछ इस पर इन्वेस्टिगेशन की है आज सुबह से मुख्तलिफ सियासी ज़राए से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। और मुझे ये समझ आया है कि ये जो लिस्ट और ये जो नाम आए हैं ये ऑथेंटिक नहीं है। ये गालिबन तालिबान की किसी मरकजी शूरा की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि इन नामों को इस तरह से डिस्क्लोज करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं उन्हें तालिबान के साथ ला के, यानी मौलाना समीउल हक साहब के साथ, जमात इस्लामी के साथ ला के खड़ा किया जाए एक साइकोलॉजिकल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के नतीजे में। और इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने ट्वीट के जरिए अपने आप को इससे ला ताल्लुक कर लिया है। यहाँ पे जो बुनियादी जरूरत है कि तालिबान की तरफ से तालिबान और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में कोई परफेक्ट, ऑथेंटिक, एक्यूरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं है। उनकी मजलिस शूरा, उनके बिहाफ पे बहुत से अशखास, बहुत से इदारे, बहुत सी एजेंसीज, बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो दावे करते रहते हैं, और ये गालिबन एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा था। जैसा कि अयाज अमीर साहब ने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये कुछ सीरियस ऑफर नहीं लगती है। तालिबान की मजलिस शूरा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 48 घंटे में, ये 1 या 2 या 3 दिन में अपने 7-8 नाम जो है वो देगी, जो उनकी तरफ से एक नॉमिनेटेड टीम होगी। ये कोई एक ड्रामा दरमियान में किसी ने किया है। तो डॉक्टर साहब, ये एक मलाइनिंग कैंपेन है इमरान खान साहब के खिलाफ, इसको हम इस तरह लेके चल सकते हैं? 100%, 1% भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सच्चा होने की। ठीक है डॉक्टर साहब, तलाल चौधरी आने जाऊंगी। तलाल साहब, एक बयान जो मौलाना समीउल हक साहब की जानिब से आया है वो ये है कि तालिबान का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उनकी डिमांड होगी, वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड्स में आएगा कि कैदियों की रिहाई के हवाले से वो बात करेंगे। ऐसे में अगर ये डिमांड आती है तो हुकूमत उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, जबकि माजी में हम ये देख चुके हैं कि जो सजाए मौत थी उसे कैंसिल कर दिया गया था। एक धमकी आई और सजाए मौत को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था दहशतगर्द अनासर के हवाले से। तो क्या कहेंगे, इसको किस तरह हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी अगर ये डिमांड आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए जी, जो डिमांड्स हैं वो कैदियों के हवाले से हों, वो ड्रोन बंद करने से हवाले से हों, वो फौज की वापसी के हवाले से हों, वो बाद की डेवलपमेंट के हवाले से हों, इस तरह के जो मुतालबात हैं ये तो जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर फैसला किया जाएगा। और यकीनन अगर अफगान टॉक्स के लिए उसको फायदा देने के लिए आप बहुत सारे लोग दे सकते हैं, तो अगर इस किस्म की कोई इक्वेशन बनती हो जबकि पाकिस्तान में पायदार जिसकी वजह से अमन आ सकता हो, तो यकीनन ये ऑप्शंस फिर ये जो दोनों फ्रीक है ना, इनके इसमें कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मतलब अगर ये मुज़ाकरात की प्री कंडीशन रखी जाए तो हुकूमत इसको मान सकती है? देखिए, प्री कंडीशंस तो उस वक्त ही पता चलेंगी जब दोनों टेबल पर बैठेंगे, और मेरा ख्याल दोनों तरफ से प्री कंडीशंस होंगी, दोनों तरफ से बहुत सारी कंडीशंस होंगी। अगर वो मीट करेंगी और आगे चलेगा तो फिर ही पता चलेगा, पहले हम इससे अभी कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अगर ये बात हो रही है, मौलाना समीउल हक साहब की जानिब से बयान आया है कि ये एक प्री कंडीशन हो सकती है, तो आपका क्या ख्याल है हुकूमत को इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए? या मुझसे पूछ रही है हमारी? जी डॉक्टर साहब जी। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा कि किस चीज की प्री कंडीशन अगर हो सकती है, जैसे कि मौलाना समीउल हक साहब ने कहा है कि प्रिजनर्स की रिलीज, जो कैदी हैं उनकी रिलीज के हवाले से ये एक प्री कंडीशन आ सकती है तालिबान की जानिब से। ऐसे में हुकूमत का रद्द अमल क्या होना चाहिए?
صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور مولانا سمیع الحق بھی بات میں بھی بہت وزن ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس میں, ہم نے چونکہ اپنا پروگرام کرنا تھا, اس پہ کچھ ہم نے تحقیق کی اور ہمیں یہی پتہ چلا تھا کہ جو 4-5 چیزیں ہیں اس میں سر فہرست جو ہے وہ یہی چیز ہوگی طالبان کی طرف سے کہ ہمارے پریزنرز کو ریلیز کیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ مسلم خان اور چند اور لوگ جو آگے ہی جیل میں ہیں ان کو وہ اپنی جو کمیٹی ہے حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے اس کا وہ حصہ بنا دیں. حکومت کی طرف سے غالباً سب سے امپورٹنٹ ڈاکٹر ماریا جو کنڈیشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہمارے شہروں پہ, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو افواج ہیں, ان پہ حملے کرنا بند کریں. یہ ٹاک فائٹ جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہے, اور بہت ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ کی طرف سے مزید حملے نہ ہوں. انفیکٹ یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 دن سے حملہ کوئی اس طرح سے ہوا بھی نہیں ہے. اگر چند دن لیکن ڈاکٹر صاحب آج جو ہے مردان میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں, ان کے پاس کافی بارودی مواد بھی تھا. اس کی ذمہ داری مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ماریا کہ کیا اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کے کسی گروپ نے لی ہے؟ ابھی تک تو رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی کسی گروپ نے, کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اپنے 16-18 گروپ ہیں, پھر 30-35-40 گروپ ان کے ساتھ لوزلی ایفیلیٹڈ ہیں. کسی بھی وقت کوئی بھی گروپ کہیں پر کچھ بھی کر سکتا ہے. ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ یہ ویریفائی ہو سکے کہ وہ کون کر رہا ہے, کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے پراکسی گروپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہو, نیگوسیشن نہ ہو. اگر وہ کوئی حملہ کرتے ہیں, بام اٹیک کرتے ہیں, سوسائڈ اٹیک کرتے ہیں, تو کیا اس کی وجہ سے پھر مذاکرات ایک دفعہ پھر رک جائیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک دس از اے ویری برننگ ایشو کہ کس طرح جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی ابھی تک نہیں کر پائے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. اتنے گروپس ہیں, 50 سے اوپر گروپ, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو کس طرح ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اور اس سے تو ہر وقت جو ہے وہ دھچکا لگا رہے گا کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ سیبوٹاج ہو سکتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر ماریا, میں نے اسی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی. آپ کے پروگرام میں واحد شخص ہوں جس نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ طالبان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان یا طالبان اور پاکستانی میڈیا کے درمیان کوئی ایکوریٹ کمیونیکیشن میکینزم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. چونکہ ہم نے اس چیز کو بین کر رکھا ہے کہ ہم طالبان کے اسپوکس پرسنز کو ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں لیتے ہیں, اور بالواسطہ طور پر انڈائریکٹ طریقے سے چند جرنلسٹ کو طالبان کانٹریکٹ کرتے ہیں. جس لسٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پروگرام کے شروع سے, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ وہ جو ریپیوٹیبل طریقے ہیں اس کی طرح سے اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی ہے. نہ ہی طالبان کے جو شاہد اللہ شاہد اس طرح کے اسپوکس پرسنز ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ 5 لوگ جو ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیریز ہوں یا ہماری طرف سے ہوں. لیکن اس کے باوجود پاکستانی میڈیا میں کل رات سے اس چیز پہ ڈسکشن جو ہے ہو رہی ہے. تو کوئی میکینزم ایکوریٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان مذاکرات میں کامیاب ہونا ہے تو پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک ایکوریٹ کمیونیکیشن میکینزم پاکستانی میڈیا, حکومت اور طالبان کے درمیان میں موجود ہو. ایکوریٹ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ موجود ہونا چاہیے طالبان اور میڈیا کے درمیان, یہ کہنا ہے ڈاکٹر موحد صاحب کا. مزید گفتگو کریں گے اس موضوع پر, لیکن اس وقت ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات. مراد سعید صاحب کی جانب جاؤں گی. مراد صاحب, اگر یہ جس طرح موحد صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ اس لسٹ کی کریڈیبلٹی ابھی تک جو ہے وہ ایسرٹین نہیں کی جا رہی, اگر یہ لسٹ واقعی ہی کریڈیبل نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی قوت ہے جو عمران خان صاحب کا امیج کمپرومائز کرنا چاہتی ہے یا مذاکراتی عمل جو ہے اس کو کمپرومائز کرنا چاہتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ماریا کہ پہلے تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس لسٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو بھی دہرایا, تو میرے خیال سے اس لسٹ کی کریڈیبلٹی کا اس پہ تو سوالیہ نشان پیدا ہو گیا. اور میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا آپ کو کہ بہت سے سارے جرنلسٹ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ یہ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی لسٹ ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے کہ نہیں. اب یہ چند دنوں میں یا یہ بات تو سامنے آ جائے کہ کون سے ایسے قوتیں ہیں جو کہ خان صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اس مذاکراتی عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں, وہ چیزیں تو سامنے ہوگی. ہمارا تو ایک سمپل سا اور سادہ موقف اور اسٹرانگ موقف ہے جو کہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں. ہم امن کے لیے کوشش کر رہے تھے 10-11 سال سے, آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک موقف ہے, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, اور ہم نے پارلیمنٹ کے اور اسمبلی کے فلور پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ مذاکراتی عمل کو کون سی ایسی قوت ہے جس میں وہ خلل ڈالنا چاہیں گے, کون سی ہم نے نظر رکھنی ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے لوگوں کو خبر رکھنا ہے, باخبر رکھنا ہے کہ کس طرح ہمارے مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے. اور میرے خیال سے اگر ان چیزوں
چیزوں پہ ہم نظر رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرون حملوں کی روک تھام کو، اس کے ساتھ جو حملے ہیں دونوں طرف سے سیز فائر ہونا، اور پھر نظر رکھنا کہ کون ہمارے مذاکراتی عمل کو سبوٹیج کرتا ہے. تو ان باتوں پہ اگر ہم نظر رکھیں گے تو یہ مذاکراتی عمل بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا. اور باقی جو تحریک انصاف کا اس میں جتنا بھی سپورٹ حکومت کو ہو سکتا ہے وہ ہم دیں گے، کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں. لیکن امن کے لیے طریقہ کار جو ہوگا، جس طرح کہ چودھری نثار صاحب نے آج کہا کہ اسٹریٹجی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کے بعد آئے گی، تو وہ اسٹریٹجی جلد سے جلد واضح کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے 4 بندوں کی، جس پہ ہم نے بھی کانفیڈنٹ کا یقین کیا اور ہم نے ان پہ اعتماد کا اظہار ہم نے کیا ہے، جو 4 بندے انہوں نے نامینیٹ کیے تحریک انصاف کی طرف سے، ان پہ اعتماد کا اظہار آ چکا ہے. لیکن وہ ان کو اختیار کی کیا بات ہوگی، ان کے کلچر کو، ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. وہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں گے. ابھی تک طلال چودھری صاحب کی واضح ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. ٹھیک ہے، طلال چودھری صاحب کی جانب جاؤں گی. طلال صاحب ابھی اگر طلال صاحب کی جانب جا رہی ہوں مراد، اگر ہم چودھری نثار علی خان صاحب کا بیان ابھی دیکھ لیں تو انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی گی اس پہ انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی کے جو نام ہے ان پہ سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے. تو اس سے تو گورنمنٹ کی کافی ارسپانسبلٹی نظر آ رہی ہے. طلال صاحب جی ماریا، کس کمیٹی کی آپ کا کریڈیبلٹی پہ کوشچن اٹھا؟ طالبان کی یا کہ جو طالبان کی طرف سے کمیٹی کے نام آئے ہیں اس پہ چودھری نثار علی خان نے بھی یہ کہا کہ ان کو ایکسیپٹیبل ہے، اس پہ وہ بات ہو رہی ہے. تو اس پہ تو سوالیہ نشان اٹھ چکے ہیں. اب دیکھیں نا جی، جو طالبان نے نام دیے ہیں، اگر میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے طالبان کی طرف سے. ان میں ان لوگوں کے نام دیے گئے ہیں جو پاکستان کو، ڈاکٹر موعد صاحب اور مانتے ہیں. جی طلال صاحب قطع کلامی معاف، لیکن اس میں جی کریڈیبلٹی پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھ گیا کہ یہ لسٹ ریئل نہیں ہے، یہ اصل لسٹ نہیں ہے. موعد صاحب نے بھی ابھی کہا کہ انہوں نے کافی انویسٹیگیشن کی ہے. اس طرح یہ مراد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبل نہیں ہے یہ لسٹ. ابھی تک کوئی جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نہیں آئی اس کی کریڈیبلٹی. دیکھیں، میں اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر یہ لسٹ ٹھیک ہے اور انہوں نے جاری کی ہے، تو عمران خان صاحب کو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کے خلاف سازش ہے یا نام آنا کوئی غلط ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. عمران خان بڑی دیر سے کوشش کر رہے امن کے لیے، ایک محب وطن آدمی ہے، پاکستان کے ساتھ امن لانا چاہتے ہیں. انہیں تو چاہیے کہ اس موقع پر وہ اپنا رول پلے کریں، اور وہ جو بار بار کئی دفعہ حکومت پر الزام لگاتے ہیں کہ ہماری کوششیں سنجیدہ نہیں ہوتی، اور جب وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور اگر ہم پرفارم صحیح نہیں کریں گے یا حکومت کئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی تو وہ ایکسپوز کر سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے عمران خان صاحب کے لیے. پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑا موقع ہے عمران خان صاحب کے لیے. مراد، آپ مسکرا رہے ہیں یہ سن کے جو طلال صاحب نے بات کی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ماریا، ایک چیز کا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو طلال صاحب نے اور مسلم لیگ نے یہ تو مانا کہ ہم کافی عرصے سے امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سٹیٹمنٹ کو اور طالبان کی طرف سے جو لسٹ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے خان صاحب کا نام آیا ہے، تو اس کو یہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. پھر بعد میں اگر یہاں پہ سپیچز ہوگی، ٹاک شوز ہوں گے، تو اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ پرو طالبان کا. چلو آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ پرو پیس ہے، وہ پرو پاکستانی ہے، امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ لسٹ کا بعد میں ذکر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہمارے چند سوالات اور بھی اٹھتے ہیں. جس طرح کی یہ لسٹ آئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکیم اللہ مسعود پہ ڈرون حملے سے پہلے 9 ممبرز کی ایک کمیٹی بنی تھی. پھر جب اس کا ذکر آیا تو وہ 3 بندوں کے نام لیے گئے، لیکن اس 9 بندوں میں جو 2 بندوں کے نام کاٹ دیے گئے تھے وہ مذاکراتی عمل کیوں آگے نہیں بڑھ سکا؟ وہ حکیم اللہ کے ڈرون حملوں کے حوالے سے نہیں تھا. حکیم اللہ پہ ڈرون حملے کی وجہ سے وہ مذاکراتی عمل نہیں رکا تھا. وہ بھی قوم کو بتایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آ جائے. کیونکہ اگر اب اس 4 کمیٹی کی 4 بندوں کی بات کروں گا، کوشش کر رہی ہے جس پہ ہمیں اعتماد ہے، ہم اس بات پہ اعتماد رکھتے ہیں. طلال صاحب کو جواب دینا چاہے، حکومت کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، لیکن ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے مراد، طلال صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. ہاں جی دیکھیں نا مراد صاحب، اب انہیں اپنی دیکھیں ہماری سیاسی ساخت پر پچھلے 8 مہینے سے کیا کچھ نہیں اچھالا گیا.
मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी साख्त नहीं देखी, वो पाकिस्तान में अमन जरूरी समझती, अपनी सियासी साख्त नहीं। इमरान खान को भी चाहिए कि इस चीज से बाहर आए और लीडरशिप जी प्लीज दें, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी डॉक्टर साहब, उन्हें चाहिए इससे बाहर आए और वो उन्हें नेक नीति के साथ लोगों की बातें सुने बगैर अब उन्हें चाहिए कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो आगे बढ़े। और ये तो इसके लिए तो वो अगर वो नहीं बढ़ेंगे और इस वक्त वो किरदार नहीं अदा करेंगे तो इसका मतलब है वो बातें करने पर जोर लगाते हैं या तकरीरें करने पर अमली इकदाम करने से मुराद साहब इसका जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मुराद साहब बिल्कुल मारिया, इस तरह के हमने ये पहले भी कहा था, फ्लोर पे भी कहा है, हाउस के फ्लोर पे भी हमने कहा, हम आज भी कह रहे हैं, कल हमारी जो मीटिंग है उसमें भी ये चीजें सामने आई कि हम हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हमसे जितना हो सकता है हम हर हद तक कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि रुस्तम शाह मोमन साहब का नाम किसने दिया था और वो किसकी तरफ से है? ये तलाल साहब से मेरा सवाल है। देखिए जी, अपना मुराद साहब, अगर रुस्तम साहब का नाम आपने दिया, हमने इसीलिए उन्हें रखा कि ताकि आप फैसला हो चुका, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रियासत के साथ बात कर रहे हैं, हुकूमत की कमेटी का वो हिस्सा है और तालिबान की दूसरी साइड से भी शामिल हो, हमें कबूल है ये बात। मेरे ख्याल से बात करना मुनासिब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना होगा कि ये कौन लोग हैं जो हमारे मुज़ाकिराती अमल में खलल डालना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब की करना चाहता हूं जी, डॉक्टर साहब मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ इसी हवाले से कि तलाल साहब का ये कहना है कि ये तो उनका इमेज जो है इससे बेहतर होगा इमरान खान साहब का और मतलब उनको आगे बढ़ के इसमें जो हिस्सा लेना चाहिए, जबकि नवाज शरीफ साहब का, अगर डॉक्टर साहब आपको याद हो, पिछले साल इसी वक्त तकरीबन फरवरी का महीना था जब उनका नाम गारंटर के तौर पे लिया गया था तालिबान की तरफ से, तो उन्होंने पेशरफ्त नहीं की थी, उन्होंने आगे हाथ नहीं बढ़ाया था। नहीं, देखिए मारिया, आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल उठाया, आपने कहा कि ये फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर ये साजिश है तो फिर ये साजिश किसने की है, कौन चाह रहा है कि इमरान खान को इसमें मलाइन किया जाए? और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद इस इशू को ठीक तरह से समझा नहीं पा रही है। देखिए, ये तो क्लियर कट इमरान खान को गंदा करने के लिए, जलील करने के लिए एक जो है ये कोशिश है। और मैंने नहीं सुना जो आप इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रही हैं, चौधरी निसार साहब की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अप्रूवल की बात कर रही हैं। अगर ऐसा किया है इंटीरियर मिनिस्टर ने तो बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने मतलब हरकत की है, ये बड़ी ही इर्रेस्पॉन्सिबल बात वो कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान तो मेडिएट करवा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि डायलॉग करने की जरूरत है। तालिबान ने अपने नुमाइंदे देने हैं जो तालिबान के अंदर के हालात को जानते होंगे, जो 24 घंटे तालिबान का हिस्सा होंगे, वो अपने मुतालबात सामने लेके आएंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात, खा वो इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या वो मौलाना फजलुर रहमान हो, वो भला कैसे तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं? तालिबान तो एक एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा जो है गैर कानूनी किस्म की एक फोर्स है जो पाकिस्तान के कवानीन के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान के कवानीन और आइन के अंदर लाके हमने लाना है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी एक सियासी जमात जिसको 8 मिलियन वोट मिले हों, ये कितनी अहमकाना बात है, इसे कल रात से हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बेवकूफाना, और ये देखिए दर हकीकत चूंकि पाकिस्तान का मीडिया डिस्कोर्स बड़ा सतही है, बड़ा सुपरफिशियल है, इस पाइपलाइन के अंदर कोई भी बेवकूफाना चीज किसी भी वक्त डाली जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि तालिबान और पाकिस्तानी मीडिया और तालिबान और हुकूमत के दरमियान में बेहतर रवाबत की उनकी कोर कमेटी सामने आएगी, एक लेजिटिमेट फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करेगा बातचीत करने के लिए। ये तो कोई तरीका ही नहीं है, मजाक हो रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर ये जो तलाल साहब की जानिब से बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन मौका है, बहुत खूबसूरत मौका है, इसमें जो इमरान खान साहब को जो है ना ये आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो तनकीद ना कर सके, ताकि मुस्लिम लीग नून पे तनकीद ना कर सके। इस पे आप कह रहे हैं कि ये उनको मलाइन करने की जो है वो साजिश है। नहीं, तलाल सियासत कर रहे हैं। देखें, एज अ पॉलिटिशियन तलाल साहब को इसकी इजाजत है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एज अ PMLN के एक एस्ट्यूट, स्मार्ट, कैपेबल पॉलिटिशियन की हैसियत से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो इसी किस्म की कोई स्मार्टनेस करता। लेकिन मैं एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मेरी अपनी 10 बरस की यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी है, मुझे कॉमन सेंस के साथ चलना है। बेतुकी बात है, अहमकाना बात है, ना सर है ना पैर है। इमरान खान तालिबान को रिप्रेजेंट करे, कितनी बेवकूफाना बात है। कोई पाकिस्तानी मेन सियासी लीडर जो इलेक्शन लड़ रहा है वो तालिबान को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो मोहित साहब, इसका मतलब है कि मतलब इसको तो जाहिर है इस ऑफर को हम सीरियसली बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका मतलब कि इस बात पे जो है वो
सियासत ही रहेगी? अभी तक जो नजर आ रहा है, पिछले मतलब सितंबर से स्टार्ट हुआ हुआ है, अब ये हम फरवरी में एंटर हो गए, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब मजीद इस पे जो है वो अहमकाना बातें जिस तरह आपने कहा सामने आ रही हैं, तो कोई लगता नहीं है कि संजीदगी इसमें आएगी, इस डायलॉग के प्रोसेस में कोई संजीदगी लगता नहीं आएगी? देखिए, अभी भी आप कह रहे हैं सियासत कर रहे हैं तलाल साहब। मैं चले तलाल साहब की सियासत तो खैर काबिल माफी है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको एक और पीस ऑफ एविडेंस देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये मुज़ाकराती अमल में एक गैर संजीदापन का जो मुजाहरा किया जा रहा है। आपको पता है सफारतकार और सफारती जो डेलीगेशन है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं कल रात को एक इसी किस्म के डिप्लोमेटिक डिनर पे था जहां एक इंतहाई इन्फॉर्म्ड एम्बेसी के सफारतकार ने, बड़े सीरियस सफारतकार ने मुझसे ये पूछा। उसने कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस की खबर है वो ये है कि जो 4 रुकनी कमेटी जिसमें इरफान सदीकी साहब हैं, मेजर आमिर हैं, रुस्तम शाह मोहम्मद हैं, जिसे फ्लोर ऑफ द असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ने जिसका ऐलान किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस पे कंसल्ट ही नहीं किया गया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को इसको पता ही नहीं था। तो आपकी क्या इत्तला है? तो मैंने कहा मुझे ठीक पता नहीं है। फिर सुबह उठ के मैंने उसके बारे में थोड़ी सी टो लगाई और मुझे भी पता चला कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं थी। हालांकि तरीका ये होता है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क में होता है कि इस किस्म के मुज़ाकरात के लिए आप उसको टॉप से तो अनाउंस नहीं कर देते, पहले आप बॉटम से इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन वो लोग होंगे जिनके ये तो हमें पता है कि नाम किस तरह सामने आए, नाम जिनके नाम थे उनको भी नहीं पता था कि वो इस कमेटी में शामिल हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि ये कमेटी जो थी इसको वर्क अपॉन नहीं किया गया, यानी इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी। तरीका ये होता है कि नाम नीचे से ऊपर आते हैं, ये नाम ऊपर से दिए गए हैं। और मैं समझता हूं ये भी एक छोटा सा आप कह लें कि एक तरह का शगाफ है। अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत मुनासिब नहीं है। ठीक है, तरीका जो है वो सही नहीं है, ज्यादा डिलिब्रेशन नहीं की गई कमेटी के नाम पे, ये कहना है मोहित पीरजादा साहब का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। मोहित साहब की जानिब फिर जाऊंगी। मोहित साहब, फिर आपने भी ये कहा कि ना तालिबान और जो मीडिया हाउसेज हैं उनके दरमियान, जर्नलिस्ट के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन गैप है, और इसी तरह नजर आ रहा है कि सियासतदानों के या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके और तालिबान के दरमियान भी एक कम्युनिकेशन गैप है। ऐसे में अगर हम नजर डालें जो इमरान खान साहब का कुछ महीने पहले जो बयान आया था कि तालिबान को अपने ऑफिसेज यहाँ कायम करने की इजाजत देनी चाहिए, क्या उसको आप समझते हैं कि अब उसकी जो है वो बात उस पे जो है वो सोचना चाहिए, या इमरान खान साहब जो है वो सही बात कर रहे थे? देखिए, जब इमरान खान साहब ने ये कहा था तो उस पर बड़ी तनकीद हुई थी, और एक बहुत बड़ी कोजेंट जो उस पर तनकीद हुई थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हुई थी। और वो तनकीद ये थी कि तालिबान एक एक्स्ट्रा लीगल फोर्स हैं, और उनसे बात करने का जो हमारा पुराना एक तरीका है कि हम ट्राइब्स के जरिए या जरगा के जरिए बात करते हैं। अगर हम तालिबान जो कि एक एक्स्ट्रा लीगल फोर्स है उनको एक ऑफिस दे देंगे तो वो कोई एक ऐसी तहरीक नहीं है। वो उन्होंने उसमें फ़र्क भी बताया मौलाना फजलुर रहमान ने। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान जो हैं वो पहले हुकूमत कर चुके हैं, वो एक टेरिटरी को क्लेम करते हैं, उनका एक दावा है कि हमारी हुकूमत होनी चाहिए काबुल में, ये थी पहले, तो उन्हें तो एक ऑफिस दिया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अपनी नादानी में या सादगी में इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मेथड क्या होगा। किसी न किसी किस्म का ऑफिस ना कहें, कोई सेफ पैसेज या राहदारी तालिबान के उन नुमाइंदों के लिए होनी चाहिए। एक डिफेक्टो सिचुएशन तो है भी। आप देखते हैं कि शाहिदुल्लाह शाहिद हैं जैसे, ये तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, एक डिफेक्टो हैसियत उनकी है कि उनके नाम पे लोग बात करते हैं। मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं, अगर हम इसको कॉमन सेंस से देखें कि तालिबान के कुछ ऐसे नुमाइंदे जिनकी शक्ल, जिनकी आवाज से पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से लोग वाकिफ हों, जिनका कोई सिग्नेचर हो, जिनकी कोई सील हो, उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि वो तालिबान की ये जो पूरी शुरा है, ये तहरीक है, ये जो ग्रुप्स हैं, इसके बिहाफ पे एक क्रेडिबल तरीके से कम्युनिकेशन हो सके, जिसकी बुनियाद पे हम उनको फिर चैलेंज भी कर सकें। मतलब एक राब्ता तो इस्टेब्लिश हो ना। जैसे चंद दिन पहले एक अखबार ने यह दावा कर दिया कि तालिबान ने एक फतवा दे दिया है पाकिस्तानी मीडिया के 11 या 22 लोगों को, जिसमें कान भी शामिल हैं, उनको कत्ल करने के लिए उनको मक्तल या मकातल करार दे दिया है फतवे में। जब हमने मजीद उसको गहरा करके देखा डॉक्टर साहिबा, तो आप देखें कि वो फतवा 8 दिसंबर 2012 का फतवा था। अखबार ने ऐसे लिखा जैसे 3-4
दिन पहले एक फतवा आया है, कोई फिजिकल लिस्ट नहीं आई है, बहुत से लोग दावा करते हैं, बहुत से लोग जान बचाते फिर रहे हैं। अगर ऐसा एक राब्ता एस्टैब्लिश हो जाएगा डॉक्टर साहिबा, तो कम से कम फिर हम उनसे पूछ तो सकेंगे ना। हमारा तो डायरेक्ट झगड़ा तो नहीं है, ठीक है, वो एक गैर कानूनी फोर्स है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर हम उनसे डायलॉग की भी बात कर रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट, हमारी सियासी जमातें, हमारे बड़े बड़े इलेक्टेड लीडर डायलॉग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें कोई मैकेनिज्म तो डेवलप करना पड़ेगा, उसको हमें लेजिटिमेसी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब की जाने जाऊंगी। तलाल साहब, मोहित साहब का ये कहना है कि जो इमरान खान साहब का जो मुतालबा था वो ठीक है, शायद वो समझा नहीं सके उस तरह, या जो भी मतलब उस तरह इट केम आउट रॉन्ग, लेकिन अगर ये वाकई ही अगर उनको एक जो है वो इस तरह ऑफिस बना के दिया जाता है या उनको जो है सेफ गार्ड किया जाता है, तो उसमें कम से कम जिस तरह आज चौधरी साहब ने, चौधरी निसार अली खान साहब ने बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक किए उन्होंने कह दिया कमेटी का ऐलान एक मुस्बत पेशरफ्त है। अभी किसी ने उसको जो है वो तहकीक उसकी नहीं की, कोई मतलब दिस इज क्वाइट अनप्रोफेशनल, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही इस लेवल पे चौधरी साहब को इस तरह का बयान देना बिल्कुल ही एक गैर जिम्मेदाराना जो है वो उन्होंने मुजाहरा किया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो क्या आप समझते हैं कि होना चाहिए, ऑफिसर्स इस तरह दे देनी चाहिए ताकि कम से कम पता तो हो, कोऑर्डिनेशन गैप तो ना हो? देखिए जी, अगर आप वजीर दाखिला के बयान की बात करती हैं तो आज उनके जो पंजाब के सदर हैं उनका बयान उससे पहले का आया हुआ है। नंबर 1 ये उन्होंने तो मना कर दिया है, उन्होंने कहा वो हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं देखे ना, हिस्सा ना बनने का और बात है, लेकिन बात तो उन्होंने इसी कमेटी पर की है ना जी। और बात कमेटी पे की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिस्सा उन्होंने ओन नहीं किया, उन्होंने कहा हिस्सा नहीं बनेंगे। चौधरी साहब ने तो कहा मुस्बत पेशरफ्त है, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो चौधरी साहब ने क्या गलत कह दिया? कोई भी इन लोगों को देखेगा, पाकिस्तान का कोई भी शहरी, तो ये तमाम मैंने शुरू के अल्फाज कहे, ये पाकिस्तान को, दस्तूर पाकिस्तान को मानने वाले, या तो ये मेंबर कुछ अरसा पहले रहे हैं या इस वक्त हैं। ये तो बड़ी इसमें मुस्बत बात है। और दूसरी बात, हमारे पास कम है तलाल चौधरी साहब, आप जो भी कहें, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप कह रही हैं कि अभी ये ऑफिस बनने चाहिए, तो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि जब दोनों टीम आपस में मिलेंगी, वो जो भी तरीकाकार बनाए, ये आने वाले दिनों की बात है, वो दफ्तर की बात हमारे पास कम है।